वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये क्लास आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के हिसाब से करवाई जा रही है। फर्स्ट क्लास आपकी अपलोड हो चुकी थी यूजीसी एक्ट की। बाकी पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की आप देखोगे तो 13 क्लासेस अभी तक आपको चैनल पे देखने को मिल जाती हैं। उनकी पीडीएफ आपको प्लस मेंबर टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लास में बात करेंगे हम आपके यूजीसी एक्ट एंड रेगुलेशन की, जो होगा आपका पार्ट 2, बिकॉज पार्ट 1 हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके सारे के सारे मॉक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बात करते हैं। यूजीसी एक्ट का पता ही है आपको, 1956 में ये एक्ट आया था आपका। मॉक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा, यूनिवर्सिटी मीन्स अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन। अच्छा, किस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में यूनिवर्सिटी की बात कही गई है? ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब कि किस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में यूनिवर्सिटी की बात की गई है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी का मीनिंग वहाँ पे आपको समझाया गया है। तो आंसर देना है आपको। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 22, यानी कि आपका जो सेक्शन 22 ऑफ 1 अगर इस तरह से आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका मेंशन्ड है कि यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है साथियों, यूजीसी एक्ट की पीडीएफ हमारे प्लस मेंबर ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यूजीसी एक्ट की पीडीएफ आपको प्लस मेंबर टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। आपका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन वेदर नॉन एज सच और बाई एनी अदर नेम विच प्रोवाइड फॉर अ कोर्स ऑफ स्टडी फॉर ऑब्टेनिंग एनी क्वालिफिकेशन। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको कोई कोर्स कराए, कोई स्टडी कराए, क्वालिफिकेशन आप गेन कर पाओ रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किसी यूनिवर्सिटी के, तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, क्या यूनिवर्सिटी बोलते हैं, या कॉलेज बोलते हैं, या ये तीनों के तीनों ऑप्शन कोई भी नहीं है? तो साथियों यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर केवल क्या होगा? कॉलेज होगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की बात हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ये कॉलेज होगा। तो कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वो आपको कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइड कराएगा ताकि कोई भी आप क्वालिफिकेशन ऑब्टेन कर सको। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ए, दैट इज फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू कंप्लाई विद रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अच्छा, कमीशन जहाँ भी ये जिक्र होगा इसका मतलब यूजीसी कमीशन है। ठीक है, याद रखना, यानी यूजीसी एक्ट है या यूजीसी कमीशन है 1956। अमेंडमेंट भी हुए हैं इस एक्ट में, 1972 भी मिल जाएगा, 1985 भी मिल जाएगा आपको देखने को। ठीक है, तो क्या होगा, क्या उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, या उनकी ग्रांट को रोक लिया जाएगा, या दोनों काम करे जाएंगे, या कोई सा काम नहीं करा जाएगा? ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रांट को विदहोल्ड कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी कमीशन के हिसाब से, रिकमेंडेशन के हिसाब से काम नहीं करती है तो उसके ग्रांट को विदहोल्ड किया जाता है, जो प्रपोज की गई थी उस यूनिवर्सिटी को देने के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट आपको दिख जाता है, ग्रांट विदहोल्ड प्रपोज्ड टू यूनिवर्सिटी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, बजट इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। 1956 के यूजीसी एक्ट में बजट को किस सेक्शन में मेंशन किया गया है? सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। तो साथियों ये होता है आपका सेक्शन 17। तो साथियों आपका सेक्शन 17 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपका बजट क्या चीज़ होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई आपको एक ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज देना है जो आपके पिछले साल में हुए थे, एंड कॉपीज देयर ऑफ सेल बी फॉरवर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट।
आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट देनी है अपने अकाउंट की, और कॉपीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी भेजनी है। तो क्या वो बजट होगा, नहीं होगा। क्या वो फंड होगा, नहीं होगा। क्या वो कमीशन होगा, नहीं होगा। ऑब्वियसली इजी था, एनुअल रिपोर्ट होती है वो। ठीक है, गुड्डू चुप है जा बेटा, घनी देर रहेगी, मैं जब तक यूँ सोच रहा हूँ बोलूंगा बोलूंगा, बोले ही जा रही है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल जाता है एनुअल रिपोर्ट। ठीक है साथियों, तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है आपकी, फुल अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो आपने लास्ट ईयर किया। अब इनका एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जब भी ऐसे आज 2024 चल रहा है तो फाइनेंशियल ईयर लास्ट कौन सा था आपका, 2023-24। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट। 6th क्वेश्चन की बात करेंगे, द अकाउंट्स ऑफ यूजीसी कमीशन शैल बी ऑडिटेड बाय द डैश एट सच टाइम्स एंड इन सच मैनर एज ही थिंक फिट। जैसा ठीक लगता है अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे यूजीसी कमीशन के, ऑडिट करेंगे। तो कौन करता है ऑडिट, अगर आपको नहीं भी आता तो इसमें और इसमें से तो आप शायद कर ही पाओगे, है ना। तो यूजीसी खुद कोई भी ऑडिट अपना नहीं कर सकता, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू आपका यहाँ पे ऑडिशन या ऑडिट है जो किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ऑडिटिंग जो है वो आपकी कैग के द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 6th क्वेश्चन था आपका ये। अब 7th की बात करेंगे, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कमीशन एज टू वेदर अ क्वेश्चन इज और इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू नेशनल पर्पज द डिसीजन ऑफ डैश शैल बी फाइनल। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब डिस्प्यूट किस किस के बीच होगा, यूजीसी के और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। अगर किसी पॉलिसी को लेके जो आपका नेशनल पर्पज की पॉलिसी है, राष्ट्रीय पर्पज की पॉलिसी है, तो किसका डिसीजन फाइनल होगा अगर डिस्प्यूट हो गया है तो, क्या यूजीसी का डिसीजन फाइनल होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या जिस स्टेट के अंदर वो यूनिवर्सिटी है उसका होगा या किसका होगा। अब देखो यूनिवर्सिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, स्टेट तो कट जाएगा, हम बात कर रहे हैं कमीशन की। तो या तो यूजीसी की चलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। और अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे आपको पता लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम बॉडी होती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो साथियों अब आपके 7th क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ में वो साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर हैं, बिकॉज इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। साथियों 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, पेनल्टीज़ आर मेंशन्ड इन डैश सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट। अच्छा, पेनल्टीज़ का जिक्र भी किया गया है, किस सेक्शन में किया गया है, तो पेनल्टीज़ का जिक्र आपका 24 सेक्शन में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सेक्शन 24 डील्ट विद, ठीक है, साथ में लिखा जाएगा ये यूजीसी कमीशन का है, तो किससे डील करेगा वो, पेनल्टीज से डील करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ यूजीसी। अच्छा, यूजीसी की क्या पावर है, कमीशन की मीटिंग को रेगुलेट करना और उनके प्रोसीजर्स को बनाना कि भाई किस तरह से काम करना है, उस तरह से रेगुलेट करना कि जो पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, या टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड बाय द कमीशन बनाना। अब ये आपका देखोगे ना, ये वाला ऑप्शन आपका सिलेबस है ना, सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय द कमीशन, ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये सारी पावर्स यूजीसी की हैं, ये भी यूजीसी की है, ये भी यूजीसी की है। तो आप ऑप्शन कट करोगे आपको देख के पता लग जाएगा कि ए, बी और सी तीनों ही इसके आंसर होने वाले हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स को आप दोबारा से पढ़ोगे, आंसर आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे ए, बी, सी आपका आंसर हो जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावर्स टू मेक रेगुलेशंस इज मेंशन्ड इन डैश। अभी बात की थी हमने लास्ट क्वेश्चन में कि पावर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं यूजीसी की, वो 3 ऑप्शंस आपको गिवन थे।
अब पावर्स तो ठीक है, लेकिन पावर्स को किस सेक्शन में मेंशन किया गया है ये आपने बताना है। तो साथियों इसका आंसर हो जाता है आपका सेक्शन 26। किस चीज़ की पावर्स, ये आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, अगर मेक रेगुलेशंस की बात होगी तो सेक्शन 26 होगा, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है पावर्स चैप्टर 3 से शुरू हो जाती है, शायद आप देखोगे। चैप्टर 4 आपका मिसलेनियस होता है, चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 में आपके कमीशन के कंपोजिशन की बात की गई है, तो ये चैप्टर 3 के अंदर आ जाता है आपका। तो पावर्स टू मेक रेगुलेशंस की बात होगी यहाँ पे, तो आपका सिंपल आंसर होगा सेक्शन 26। तो साथियों 10 क्वेश्चंस अभी तक हम करवा चुके हैं। ये क्वेश्चंस देखो पीडीएफ ये अवेलेबल है, पीडीएफ आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस या मॉक क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, तो आपका अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी साथियों। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल है। साथ में अगर कोई प्लस मेंबर बनना चाहता है तो प्लस मेंबर के लिए आपने मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को विजिट करना है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mannatofficial14@gmail.com। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।